कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो आपको ये तीनों नाम याद रखने चाहिए, सीक्वेंस से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है और कौन सा सेकेंडरी लॉ है। तो प्राइमरी लॉ कौन से? 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है, स्किनर की जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्किनर की थ्योरी है वो किस लॉ पर बेस्ड है, तो वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, प्रभाव के नियम पर बेस्ड है। अब इन सभी नियम को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन लर्नर इज रेडी। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? जब सीखने वाला रेडी होगा। और रेडी होने का मतलब है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए, इमोशनली भी स्वस्थ होना चाहिए। आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो पढ़ने बैठा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे फीवर आया है, तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा इमोशनल रूप से डिस्टर्ब है, उसे डर लग रहा है या फिर उसे ईर्ष्या हो रही है किसी से, कोई भी इमोशन जो उसको प्रभाव कर रहे हैं, तो भी वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा कॉग्निटिव रूप से रेडी नहीं है, यानी आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 8th क्लास का सिलेबस पढ़ाने बैठ गए, तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। यानी हर एक बच्चे को सीखने के लिए रेडी होना जरूरी है। रेडी होने का मतलब शारीरिक रूप से भी, यानी मैच्योरेशन भी उसमें आनी चाहिए, उसमें कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी आनी चाहिए, और इमोशनल रूप से भी वो स्टेबल होना चाहिए, तभी लर्निंग होगी। जैसे बच्चा रेडी है तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पर बच्चे को नींद आ रही है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? जब पढ़ने वाला रेडी होता है। आप चाहे कितने ही वीडियो देखें, सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। रेडी होना बहुत जरूरी होता है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? थॉर्नडाइक बिलीव दैट लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर स्टेट ऑफ रेडीनेस। इफ पर्सन इज प्रिपेयर्ड, यानी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टू एक्ट, सो डूइंग इज सेटिस्फाइंग होगा। रेडीनेस इज अबाउट मोटिवेशन, मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। पढ़ने के लिए मोटिवेशन का होना भी जरूरी है। जैसे मोटिवेशन के लिए आपको कोई गोल दिखना चाहिए कि मुझे इसके लिए पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगी तो भी लर्निंग नहीं होगी। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों का जो लर्नर है उसको राइट स्टेट में होना जरूरी है, यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है पढ़ने के लिए। फिर प्रैक्टिस आता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तब हम मैथ की टेबल लर्न कर रहे होते थे, हमें नहीं लर्न होती थी। हम बार बार उनको बोलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो एक टाइम के बाद हमें जो टेबल है वो लर्न हो जाती थी। कोई भी काम सीखते हैं हम प्रैक्टिस तो करते हैं, ये हमने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी ज़्यादा परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग स्ट्रोंगर, यानी जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज सेज दैट लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। बार बार आप प्रैक्टिस करें, रिपीट करेंगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। जब ये यूज में नहीं होगा तो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन आपने 5, 7, 10 साल तक साइकिल चलाई नहीं, तो दोबारा जब आप साइकिल चलाने लगोगे तो आप देखेंगे कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। कोई भी काम, आपने कुकिंग सीख लिया, आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने कुकिंग नहीं की, तो आप उसको भूल जाते हैं। आप याद कब रहेगा? वो जब वो चीज़ें आपकी रूटीन में रहेंगी, जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी। मैथ जो आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा था, अगर आप उसकी कंटिन्यूटी में नहीं रहते तो हम वो मैथ के क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस की कमी हो गई। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यानी आपको बार बार अभ्यास करना है। लॉ ऑफ इफेक्ट, जिस पर स्किनर की थ्योरी कंप्लीटली बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि बच्चा कोई भी काम करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि वो उस काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। यानी कोई भी रिस्पॉन्स दिया, उसका परिणाम क्या रहा। अगर उसका परिणाम प्रोत्साहन आया, रीइंफोर्समेंट मिला, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, और अगर उससे सजा मिली, दंड मिला, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। आपने बच्चे को होमवर्क दिया, बच्चा होमवर्क करके लाया, आपने कहा बच्चे को शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसे स्टार दे दिए, आपने उसको टॉफी चॉकलेट दे दी, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिला, उसको रीइंफोर्समेंट मिला। लेकिन जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपने उनको डांट दिया, आपने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तो बच्चा अब उस डांट से बचने के लिए, उस एक्स्ट्रा होमवर्क से बचने के लिए दोबारा शोर नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हुआ? व्यवहार में डिक्रीज हुआ, मतलब व्यवहार में कमी आई। तो किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज ये डिटरमाइन करेंगे कि बच्चा उस काम को दोबारा करेगा या नहीं करेगा। बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम आर मोर लाइकली टू रिपीटेड, मतलब जिसके भी परिणाम अच्छे होंगे तो उसको रिपीट करेंगे, और जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। ये थे आपके लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज और रहेगी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। यहां पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज है, ये कौन से प्राइमरी लॉ के पार्ट हैं या सब पार्ट हैं? तो ये हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के। जो चीज यूज में होगी, लॉ ऑफ यूज क्या कहता है? जो चीज यूज में होगी उसकी लर्निंग है वो बढ़ेगी। जिस चीज को हम यूज में नहीं रखेंगे तो लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, लर्निंग में कमी आ जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज यूज में रहेगी वो हमारी टिप्स पर बनी रहती है, वो हमारी मेमोरी में भी बनी रहती है। जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम भूल जाते हैं। ये 2 सब पार्ट हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के। तो हमने
तीन प्राइमरी लॉ पढ़े, कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है। इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है कि बच्चा शारीरिक रूप से, कॉग्निटिव रूप से, इमोशनल रूप से, मोरल रूप से, हर तरह से तैयार होना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज में रहेंगी, लर्निंग उतनी बेहतर होगी। जितनी कम एक्सरसाइज की वो डिसयूज में चले जाएगा, लर्निंग हमारी कम हो जाएगी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कोई भी काम के कॉन्सिक्वेंसेज डिटरमाइन करेंगे कि वो उस काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। अगर रीइंफोर्समेंट मिला तो उस काम को रिपीट किया जाएगा, और पनिशमेंट मिला तो उस काम को रिपीट नहीं किया जाएगा। अब है सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ है, ये 5 है, याद रखना। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड यानी मानसिक तत्परता का नियम। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी एलिमेंट्स, तत्वों की प्रधानता का नियम। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 लॉ भी आपको याद रखने हैं। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जैसे आप मैथ की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, अब आप अलग अलग फॉर्मूला से उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने ये फॉर्मूला लगाया, आप फेल हो गए, आप उसको ड्रॉप कर देंगे। दूसरा तरीका, फिर वो भी गलत हो गया तो आप तीसरा तरीका, फिर वो भी गलत हो गया तो आप चौथा। अलग अलग तरीके से आप किसी भी एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। व्हेन ए फर्स्ट रिस्पॉन्स फेल्स द लर्नर ट्राई डिफरेंट रिस्पॉन्स अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। आप भी ऐसा करते हैं डेली लाइफ में? आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप उसको अलग अलग, मतलब बहुत सारे प्रतिक्रियाएं करते हैं उसको सोल्व करने के लिए। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ज़्यादा कुछ है नहीं इसको समझने के लिए। आपको नाम ये जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, किसी चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उनका पहले ही एटीट्यूड ये सेट है, उनका माइंड सेट है कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, फिर वो चाहे कितनी कोशिश कर ले उसे मैथ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव माइंड सेट लेके बैठा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचेगा मुझे आता नहीं लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये माइंडसेट हो गया, तो वो सीख भी लेगा। यही माइंडसेट होता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर मेंटल सेट, एटीट्यूड और रेडीनेस। बच्चे का माइंडसेट कैसा है? अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहा है तो लर्निंग बेहतर होगी, और अगर उसने ये सोच लिया कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो वो कर भी नहीं पाएगा। ये है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। रिस्पॉन्स एनालॉजी, पहले जो चीज़ है यानी बच्चे ने पहले से जो सीख रखा है उससे सिमिलरिटी से वो नई चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे ने मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सीख लिया, अब जैसे ही उसके पास नई प्रॉब्लम आई तो वो उसी फॉर्मूला से उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। यही है लॉ ऑफ एनालॉजी। समझ आया? कोई भी बच्चा जो पहले से उसकी प्रायर नॉलेज है उसका यूज करता है एक नई सिचुएशन में, उसको सिमिलरिटी वहां पर सिमिलर करने की कोशिश करता है, वही है लॉ ऑफ एनालॉजी। लर्नर रिस्पॉन्ड न्यू सिचुएशन बेस्ड ऑन द सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। फिर होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी लर्निंग है वो ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, नेगेटिव ट्रांसफर होता है, जीरो ट्रांसफर होता है। ये भी हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। यानी एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह यूज किया जाता है तो वो होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हिंदी का सीखा हुआ ज्ञान आप एसएस में यूज कर रहे हैं, फिजिक्स का सीखा हुआ ज्ञान आप मैथ में यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का यूज मैथ में भी हो रहा है, एसएस में भी हो रहा है, आपकी साइंस में भी हो रहा है। तो एक जगह सीखे हुए ज्ञान का दूसरी जगह पर यूज करना ही एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है। ए रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू बी इंस्टेड ऑफ टीचर्स वॉइस आफ्टर कंडीशनिंग। एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर यूज करना ही एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है। फिर होता है लॉ ऑफ प्री पोटेंसी एलिमेंट, मतलब इंपॉर्टेंस आप किस चीज को देते हैं, पहले आप उसी काम को करते हैं जब आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंस का लॉ हो गया। ए लर्नर रिएक्ट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सिचुएशन इन इग्नोर इररिलेवेंट वन। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो 4-5 प्रॉब्लम आ गई, आप किस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मान रहे हो कि इसका सोल्व होना पहले जरूरी है, इनको बाकी को मैं इग्नोर भी कर सकता हूं, तो ये होता है लॉ ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब आप इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ये थे सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक की थ्योरी के सेकेंडरी लॉ। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहले हमने देखा ट्रायल और एरर थ्योरी है, ये किसने दी थी? ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी। इसके अलग अलग नाम क्या है? कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ईएल थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया, क्योंकि थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहले प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? भूखी बिल्ली पर था। जो बॉक्स था उसका नाम पजल बॉक्स दिया या प्रॉब्लम बॉक्स उसको नाम दिया। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो बार बार प्रयास करने से, बार बार कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रयास करेगा, गलती करेगा, उन गलतियों से सीखेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करेक्ट रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। ये करेक्ट रिस्पॉन्स कब करेगा? जब उसे कोई स्टिमुलस दिख रहा है, उसको कोई उद्दीपक दिख रहा है। जैसे आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपको एग्जाम दिख रहा है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लगेगी, आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं। इन्होंने इस लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 तो दिए प्राइमरी लॉ और 5 दिए
सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ कौन कौन से थे? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे लर्निंग उतनी बेहतर होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के दो सब पार्ट थे, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। जो चीज़ यूज में होगी तो वो लर्निंग बनी रहेगी, जो चीज़ डिसयूज में चली जाएगी तो हमारी लर्निंग घट जाएगी। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कोई भी काम है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंड करता है, परिणाम पर डिपेंड करता है। अगर परिणाम अच्छे हुए तो बच्चा उसको रिपीट करेगा, अगर परिणाम अच्छे नहीं हुए तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये रिवॉर्ड की बात सबसे पहले किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। और जो स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बेस्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट पर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो 5 सेकेंडरी लॉ है, सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी समस्या का समाधान करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है। जब वो मल्टीपल रिस्पॉन्स करेगा तो एक करेक्ट रिस्पॉन्स करेगा और उसकी लर्निंग हो जाएगी। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर यूज करना। हिंदी में सीखा हुआ ज्ञान वो कहाँ यूज कर रहा है? एसएस में यूज कर रहा है। फिजिक्स का सीखा हुआ ज्ञान वो मैथ में यूज कर रहा है। एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह पर यूज किया जाए तो वो एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी, यानी इंपॉर्टेंस आप किस चीज़ को दे रहे हैं। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हम उस काम को पहले करते हैं, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी, इसका मतलब पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका नई सिचुएशन में यूज करना, और जो सिचुएशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर सिचुएशन में पहले सीखे हुए ज्ञान को हमने नई सिचुएशन में यूज करना है। फिर आता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, हमारा माइंड सेट कैसा है। अगर किसी चीज़ को लेकर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो उसके रिजल्ट बेहतर होंगे, और अगर किसी चीज़ को लेकर हमारा माइंड सेट नेगेटिव है तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपको थ्योरी पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।